अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। अल्लाह का दीदार। हकायत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह। एक आबिद ने खुदा की ज़ियारत, दीदार और मुलाकात के लिए 40 दिन का चिल्ला किया। दिन को रोज़ा रखता और रात को क़याम करता था। एतकाफ की वजह से खुदा की मखलूक से यकसर कटा हुआ था और उसका सारा वक्त औजारी और राजो न्याज में गुजरता था। 36वीं रात इस आबिद ने एक आवाज़ सुनी, शाम को तांबे के बाजार में फलां तांबा साज की दुकान पर जाओ और अपनी मुराद पालो। आबिद वक्त मुकर्रर से पहले पहुंच गया और मार्केट की गलियों में तांबा साज की इस दुकान को ढूंढने लगा। वो कहता है, मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो तांबे की देगची पकड़े हुए थी और उसे हर तांबा साज को दिखा रही थी। उसे वो बेचना चाहती थी। वो जिस तांबा साज को देगची दिखाती वो इसे तोल कर कहता 4 रियाल मिलेंगे। बुढ़िया कहती 6 रियाल में बेचूंगी। कोई तांबा साज उसे 4 रियाल से ज्यादा देने को तैयार न था। आखिरकार वो बुढ़िया एक तांबा साज के पास पहुंची। तांबा साज अपने काम में मसरूफ था। बुढ़िया ने कहा, मैं ये बर्तन बेचने के लिए लाई हूँ और उसे 6 दिनार में बेचूंगी। क्या आप 6 दिनार देंगे? तांबा साज ने पूछा, सिर्फ 6 दिनार में क्यों? बुढ़िया ने दिल की बात बताते हुए कहा, मेरा बेटा बीमार है। हकीम ने उसके लिए नुस्खा लिखा है जिसकी कीमत 6 दिनार है। तांबा साज ने देगची लेकर कहा, माँ, ये देगची बहुत उम्दा और कीमती है। अगर आप बेचना ही चाहती हैं तो मैं इसे 25 दिनार में खरीदूंगा। बूढ़ी औरत ने कहा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? कहा, हरगिज नहीं, मैं वाकई 25 दिनार दूंगा। ये कहकर उसने बर्तन लिया और बूढ़ी औरत के हाथ में 25 दिनार रख दिए। बूढ़ी औरत बहुत हैरान हुई और दुआ देती जल्दी से अपने घर की तरफ चल पड़ी। आबिद कहता है, मैं ये सारा माजरा देख रहा था। जब वो बुढ़िया चली गई तो मैंने तांबे दुकान वाले से कहा, चचा, लगता है आपको कारोबार नहीं आता। बाजार में कमोपेश सभी तांबे वाले इस देगची को तोलते थे और 4 दिनार से ज्यादा किसी ने इसकी कीमत नहीं लगाई और आपने 25 दिनार में इसे खरीदा है। बूढ़े तांबा साज ने कहा, मैंने बर्तन नहीं खरीदा, मैंने उसके बच्चे का नुस्खा खरीदने के लिए उसे पैसे दिए हैं। मैंने 1 हफ्ते तक उसके बीमार बच्चे की देखभाल के लिए पैसे दिए हैं। मैंने उसे इसलिए ये कीमत दी कि घर का बाकी सामान बेचने की नौबत ना आए। आबिद कहता है, मैं सोचता और उसको देखता रह गया। इतने में गैबी आवाज आई, चिल्ला कशी से, कोई मेरी ज़ियारत का शर्फ हासिल नहीं कर सकता। गिरथों को थामो और गरीब का हाथ पकड़ो, हम खुद तुम्हारे पास चल कर आएंगे। अल्लाह करीम हमें समझ और खलूस नीयती के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए और भलाई का अमल अपने इर्द गिर्द से करना चाहिए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। हकायत हज़्म कुन फ़यकुन।